फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दिया है। शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो में थोड़ा सा अच्छा वॉच टाइम रहे और हम और ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें। अगर आप बहुत जल्दी में वीडियो देख लेते हैं या फिर मतलब होता ना कि बीच में रोक के बाहर चले जाते हैं, तो फिर उससे वॉच टाइम अच्छा नहीं होता, जिससे व्यूज़ जो है ढंग के नहीं हो पाते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। थोड़ा सा हमको भी यहाँ पर से मदद मिल जाएगी, क्योंकि मेरा एक लंबे टाइम बाद कमबैक है। करीब 1 डेढ़ साल बाद मैंने यूट्यूब पे फिर से वीडियोस जिस चैनल पे शुरू किए हैं। तो आपसे इतना मैं सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। बाकी जिसको देखना है वो तो देखेगा ही देखेगा, अगर पसंद नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती तो कोई देखने देखने से रहा है ना, लेकिन आप अपनी तरफ से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करेंगे। वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी केरल में। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो सरकार थी ये 1857 से लेकर 1859 तक रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम क्या था, तो उनका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, EMS नंबदरी। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से थे और केरल के ये पहले मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ओके, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ पर सीखा था। तो गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ पहला जो अपना सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत आने से भी पहले। ऑप्शन डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिसमें हमको बताना है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको बताना है कि किस वाइसरॉय के शासनकाल में भारत आज़ाद हुआ था। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। यही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले भारतीय या फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इनका कार्यकाल रहा 1899 से लेकर 1905 के बीच में और इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 वाला है जिसमें हमको बताना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ हुआ था। आप इस चीज को यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमको बताना है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो गांधी जी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव गांधी जी पे पड़ा था वो पड़ा था लियो टॉलस्टॉय के रचनाओं से। सो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। 1887 में जो मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने।
क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमको बताना है कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई। 1853 में भारत में पहली रेल यात्रा बोरी बंदर से थाने के बीच में की गई थी और ये पड़ता है मुंबई में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से थाने के बीच में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ये अधिवेशन हुआ था मुंबई में। मुंबई में एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। वहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ था और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से मुंबई प्रेसिडेंसी से टोटल 38 सदस्य शामिल थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 सदस्य शामिल थे, बंगाल वाली प्रेसिडेंसी से 3 सदस्य शामिल थे, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और अवध वाली जो प्रेसिडेंसी है उससे 7 सदस्य शामिल थे। साथ ही साथ पंजाब के भी टोटल 3 प्रतिनिधि जो है इस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11वां है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। यही संस्थापक भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और पहले महासचिव भी थे। क्वेश्चन नंबर 12वां है जिसमें हमको बताना है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग है वो किया था किसने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। 1933 में इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान नाम जो है पाकिस्तान नाम शब्द का प्रयोग किया था। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लियाकत अली ख़ान और मोहम्मद अली जिन्ना ये बहुत फेमस रहे हैं, इस वजह से एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप जब भी वीडियोस को देखें तो कोशिश करें 1-2 बार रिपीट कर लें ताकि आपको लंबे टाइम तक वो याद रहें। ठीक है, हालांकि मैं हर वीक में जो है 100 क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जब हमारे 1000 करीब क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर उसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप एक ही जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 13वां को, देखते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 का, उसमें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उसका ऐतिहासिक मिलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14वां जिसमें हमको बताना है कि गरम दल और जो नरम दल जो कि कांग्रेस के ही दो धड़े हो गए थे, इन दोनों को मध्य जो फूट पड़ी थी वो किस वर्ष पड़ी थी। तो ये फूट पड़ी थी 1907 में। ठीक है, सूरत का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये फूट पड़ी थी और 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस वक्त अध्यक्षता कर रहे थे उसके रास बिहारी बोस। ये भी पूछा जाता है कि जब नरम दल और गरम दल का जब मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो विघटन हुआ था तो उस वक्त उसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, रास बिहारी बोस अध्यक्षता कर रहे थे सूरत अधिवेशन की जिसमें कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गया था। उसके बाद फिर जब 1916 का जो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, उसमें फिर इन दोनों का आपस में विलय हो गया। ठीक है, तो ये अलग हुए 1907 में सूरत अधिवेशन में और एक साथ आ गए 1916 लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 15वां है जिसमें हमको बताना है कि 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था। पूना समझौता हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17वां है जिसमें हमको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना
आगा खान ने की थी। ये स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ढाका में। ढाका आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। 1906 में हुई थी ये। ओके। हाँ, नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में ही मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जहाँ में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको बताना है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उस परिषद के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? तो इन्होंने 12 जनवरी 1905 में की थी। और कहाँ पर की थी? पुणे में की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? पुणे में की थी। ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये गैपाल हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है, जिसमें हमको बताना है कि चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। किसे स्थगित कर दिया था? जब चोरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? तो गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश वर्तमान गोरखपुर जिले के अंदर ये घटना हुई थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस वर्ष ये घटना हुई थी? किस वर्ष चोरी चौरा कांड की घटना हुई थी? अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में मुझे बताइए कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी प्रकार की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमारे काम को अप्रिशिएट करिए। थैंक यू सो मच।